हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने हेडिंग डाल रखी है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो यस, आज का वीडियो होने वाला है कार्पल टनल सिंड्रोम के ऊपर, जो कि ये हमारे क्या होता है, रिस्ट में पेन होता है। रिस्ट में किसी भी मूवमेंट पे हमको पेन होता है। तो देखते हैं क्या होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। मैं आपको एक ब्रीफ इंटरव्यू दे दूँ तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है ना, हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस जो होती है उसमें से जो मीडियन नर्व आती है हैंड से फिर रिस्ट में जो पास होती है, और उसमें क्या हो जाता है, रिस्ट में जब ये यहाँ पे होती है, यहाँ पे मीडियन नर्व पास होती है रिस्ट से फिंगर्स में, जो कि मूवमेंट करवाती है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हमने अगर भारी वेट उठाया या फिर किसी भी फ्रैक्चर हो गया या फिर स्ट्रेन हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी हमको वहाँ पे प्रेशर पड़ जाता है, जिसकी वजह से मीडियन नर्व क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, और उसकी वजह से पेन, टिंगलिंग सेंसेशन आते हैं, और यही सब उसमें सिम्टम्स दिखते हैं, और उसी को कार्पल टनल सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक इमेज के थ्रू, फोटो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या होता है, रिस्ट में कहाँ क्या होता है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्पल टनल सिंड्रोम की डेफिनेशन की बात कर ले तो कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ऑल्सो कॉल्ड एज मीडियन नर्व कंप्रेशन, जैसे कि मैंने बताया कि मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, इज अ कंडीशन विच, ये कंडीशन है विच इज़ कॉज ड्यू टू प्रेशर इन द मीडियन नर्व। ये कंडीशन कॉज होती है मीडियन नर्व कंप्रेशन की वजह से, प्रेशर की वजह से। ठीक है, विच रन द लेंथन ऑफ आर्म गोज थ्रू अ पासेज इन द रिस्ट कॉल्ड कार्पल टनल। और ये मीडियन नर्व जो होती है वो रन करती है हमारे आर्म से पास करते हुए रिस्ट में जाती है, उसी को कार्पल टनल बोलते हैं। टनल एक टनल टाइप से बनता है, उससे पास होती है। इट कॉजेज नमनेस, और अगर कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है तो वहाँ कॉज दिखेंगे हमको, नमनेस होगी, टिंगलिंग होगा, वीकेंड होगा इन द हैंड्स और फिंगर्स में, वीकनेस होंगी। ठीक है, कॉजेज़ क्या है तो यहाँ पे दिख रहा है प्राइमरी कॉज है और सेकेंडरी कॉज। यानी कॉज प्राइमरी कॉज में अनोन है, इडियोपैथिक भी बोलते हैं इसको। कभी कभी वाइवा में पूछ लिया जाता है कि इडियोपैथिक यानी क्या होता है, तो इडियोपैथिक मतलब आप बता सकते हैं कि अनोन कॉज जो होता है उसको इडियोपैथिक बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी कॉज जैसे कि रिपीटेटिव स्ट्रेन हुआ है, कोई इंजरी हुई है, स्प्रेन हुआ है, अगर अर्थराइटिस है, RA OA, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिस्ट फ्रैक्चर हुआ है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो साइन और सिम्टम्स की बात कर ले तो साइंस और सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे, तो नमनेस होगी, टिंगलिंग ऑफ द पाम ऑफ द हैंड होगा, नमनेस और टिंगलिंग इन द थंब एंड नेक्स्ट 2 और 3 फिंगर्स और ऑफ 1 और बोथ हैंड्स। ठीक है, पेन होगा, एक्सटेंड द एल्बो तक के जाएगा, पेन इन रिस्ट और हैंड इन 1 और बोथ हैंड्स। ठीक है, वीकेंड ग्रिप किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने अभी ये पकड़ा है ना पेन को, तो ग्रिप करने में प्रॉब्लम होगी। ग्रिप तो कर लेंगे अगर, तो फिर ये लिखने में, मूवमेंट में जो होगा वो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ग्रिपिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, वीकनेस होगा और इन बोथ हैंड्स, स्वेलिंग इन द हैंड्स, रिस्ट एंड द फिंगर्स। स्वेलिंग दिखने को मिलेगी रिस्ट में, जहाँ पे मीडियन कंप्रेस हो जाती है और जहाँ से पास होती है, एकदम वही, एकदम उसी लोकेशन पे हमको स्वेलिंग दिखेगी, और स्वेलिंग होगी हाथ में, रिस्ट में और फिंगर्स में। ठीक है, तो देखो अब मैं ना आपको थोड़ा सा इसको मतलब प्रैक्टिकली अगर अपन कुछ चीज़ समझते हैं तो वो ज़्यादा हमको बेटर अच्छे से समझ आती है ना। तो मैं आपको ना वो एक पिक्चर के थ्रू, फोटो इमेज के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, फ़ोन में देख सकते हैं, ये नॉर्मल रिस्ट है, और ये कार्पल टनल इसमें हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे रेडनेस नहीं है, इन्फ्लामेशन नहीं है, और कोई भी कंप्रेशन नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिख रहे हैं रिस्ट में, ये जो रेड रेड दिख रहा है, यहाँ पे कंप्रेस्ड हो गई है मीडियन नर्व, इसलिए रेडनेस हो गई है और स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, मीडियन नर्व कंप्रेस्ड इन द कार्पल टनल, और ये है नॉर्मल कार्पल टनल। ठीक है, नॉर्मल कार्पल टनल का। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं बता दूं कि नमनेस होंगी, बोल रही हूँ मैं जब इसे, तो नमनेस कैसे होंगी, मतलब कि ये जो हमारा थंब है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये जो हमारा थंब है, ये अपनी इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर के आधे, मतलब 50% ऑफ रिंग फिंगर में होगा थोड़ा सा। ठीक है, मतलब कि सॉरी, देखो ये कार्पल टनल, ये मीडियन नर्व पास हो रही है। ठीक है, ये मीडियन नर्व जो है पास हो रही है, कार्पल टनल, ये लिगामेंट यहाँ से जो होता है ना, लिगामेंट होता है, उसके अंदर से जाती है, उसको टनल टाइप से हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं कार्पल टनल। ठीक है, तो यहाँ से मीडियन नर्व जा रही है, तो ये जो मीडियन नर्व किस किस को पास कर रही है, आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, येलो कलर से थोड़ा थोड़ा करके दिख रहा होगा, ये थंब को कर रही है, और इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को, और रिंग फिंगर को। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, इतने पार्ट में नमनेस होंगी। ठीक है, पेन भी इतने ही पार्ट में होगा मेनली, तो नमनेस होगी
शार्प पर्पल कलर, मतलब थोड़े से नमनेस और अलग, मतलब स्किन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकली आपने देख लिया है फ़ोटो के थ्रू। हो सके तो क्या क्या होता है ना, ये कभी कभी शॉर्ट में आता है, तो अगर हम ये ऐसे डायग्राम बना देते हैं तो जो चेक करने वाला होता है ना, उसको एक बहुत अच्छा मिल जाता है कि पता चल जाता है कि अच्छे से लिखा है, और ऊपर से डायग्राम बना देंगे तो मार्क्स पूरे मिलते हैं। 1-2 मार्क्स तो कटेंगे ही, 1 या 2 कटेंगे, बट अगर डायग्राम बनाया है तो मे भी हो सकता है कि सिर्फ 1 ही मार्क्स कटे। तो ये अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और अगर आप इसको देख के समझ जाते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर अब इसकी बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर की। ठीक है, तो रिस्क में क्या होगा, वीकनेस होगी बिटवीन द एज ऑफ 40 to 60 ईयर्स हो सकती है। प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी, मतलब कि मोटा व्यक्ति है, कोई भी ओबेसिटी है तो आरे होने का, ओए होने का चांसेस है, तो उसकी वजह से। ठीक है, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, डायबिटीज़, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। ठीक है, डायग्नोज कैसे करेंगे अब, तो हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। ये पेशेंट है, ठीक है, मैं मेनली ऐसे ही लिखती हूँ पीटी, तो वो पेशेंट है। ठीक है, हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब हाथ में तो वहाँ पे स्वेलिंग दिख सकती है, कंप्रेशन दिख सकता है, फील कर सकता है डॉक्टर, और ठीक है, नमनेस दिखेंगी। एक्सरे करेंगे, अगर नहीं पता चल पा रहा है और उसको पेन हो रहा है तो एक्सरे करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ट्रीटमेंट क्या होगा, रेस्ट एंड मॉडिफिकेशन, रिस्ट स्प्लेन देंगे, रेस्ट करने बोलेंगे। मेडिकेशंस में एंसर देंगे, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स देंगे, नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। ठीक है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, पेन किलर्स देंगे। ठीक है, फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी। ठीक है, ये एक मेन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एर्गोनॉमिक्स चेंजेस। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम मिनिमली इन्वेसिव इंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाता है और वो ठीक नहीं होता तो। ठीक है, तो ये था अपना एक कार्पल टनल का। ठीक है, अब आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी ज़्यादा ऐसे वीडियोस देखने हैं, सॉरी लेक्चर्स चाहिए, क्या बोलते हैं, ऑर्थो सब्जेक्ट के रिलेटेड, और आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं। मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी, भले ही कितने ही टॉपिक हो, मैं आपके लिए कंप्लीट करके दूंगी। ठीक है, और नोट्स अगर आपको ये शॉर्ट लग रहे हैं तो मैं आप कमेंट करिए, मैं आपको और थोड़ा सा डीप में दे दूंगी। पर ये जो होता है ना, इतना समझने के लिए ठीक है, बाकी आप समझने के लिए भी ठीक है, शॉर्ट आंसर के हिसाब से ठीक है, और अगर डायग्राम बना देते लॉन्ग में आया है तो बहुत बेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बस यही था इसका। एक बार वो डायग्राम की फ़ोटो ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना प्लीज़।